श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने श्री राम और सुग्रीव मैत्री प्रसंग में भगवान के स्वभाव का वर्णन सुना। अब आज के प्रसंग में भगवान के प्रवर्षण गिर निवास के समय स्वभाव का वर्णन सुनाया जाएगा। भगवान प्रवर्षण गिर में निवास करते समय सुग्रीव से कहते हैं फिर प्रभु ने कहा, हे बानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, मैं यहीं पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहिहूं निकट शैल पर छाई। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। जब भगवान प्रवर्षण गिर में निवास करते हैं तो उस समय लक्ष्मण जी से जैसे वैराग्य, ज्ञान और राजनीति की सुंदर कथाएं कहते हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निप नीति विवेका। भगवान लक्ष्मण जी को सुंदर उदाहरण देकर ज्ञान की बात बताते हैं कि जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव सुख जिमि जीव हरि पाई। कभी दिन में बादलों के कारण घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। कबहू दिवस महानिमिणतम, कबहू प्रगट प्रतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सार दिए थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया है, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुध बुला दी। कतहु रहऊं जाऊं जीवती होई, तात जतन करी आनऊं सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। तब दया की सीमा से रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणासीब। भय दिखाय लय आबहु, तात सखा सुग्रीव। सुग्रीव से तब रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। तब रघुपति बोले मुस्काई,
तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। इस प्रकार से आज के वर्णन के विश्राम के साथ साथ किष्किंधा कांड में पूर्ण हुआ। अब अगले भाग में सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे और आगे कथा सुनाएंगे। धन्यवाद।